नेवादा का रेगिस्तान, तपती धूप और मीलों तक फैला सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक ऐसी जगह छिपी है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। हम बात कर रहे हैं एरिया 51 की। ये नाम सुनते ही जहन में एलियंस, उड़न तश्तरियों और सरकारी साजिशों की तस्वीरें आने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिलिट्री बेस को इतनी शिद्दत से क्यों छुपाया जाता है? क्या वजह है कि गूगल मैप्स पर भी इस जगह को धुंधला कर दिया जाता है? और क्यों वहाँ जाने वाले किसी भी आम इंसान को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं? आज मैडी क्रॉनिकल्स पर हम उस दीवार को गिराने वाले हैं जो दशकों से सच और झूठ के बीच खड़ी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप जो सुनने वाले हैं वो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। ये सिर्फ एक बेस नहीं है, ये इंसानियत का सबसे बड़ा सवालिया निशान है। बात शुरू होती है 1950 के दशक में। दुनिया दो हिस्सों में बटी थी और शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां वो अपने सबसे गुप्त जासूसी विमानों का परीक्षण कर सके। नेवादा के रेगिस्तान में ग्रूम लेक नाम की सूखी झील के पास इस बेस को बनाया गया। शुरुआत में इसका मकसद सोवियत संघ की जासूसी करने वाले U-2 विमानों को टेस्ट करना था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ काम बढ़ा, स्थानीय लोगों ने आसमान में ऐसी रोशनी देखनी शुरू की जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देती थी। ये रोशनी इतनी तेज थी और इतनी तेजी से अपनी दिशा बदलती थी कि इसे कोई भी इंसानी जहाज नहीं माना जा सकता था। अमेरिकी सरकार ने दशकों तक इस बेस के अस्तित्व को ही नकार दिया। CIA ने 2013 तक ये नहीं माना कि एरिया 51 जैसी कोई जगह है। सोचिए, जिस जगह पर हजारों लोग काम कर रहे थे उसे 60 साल तक दुनिया की नजरों से ओझल रखा गया। अगर वहां सिर्फ जहाज बन रहे थे तो इतना बड़ा पर्दा क्यों? 1989 में एक इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। बॉब लजार नाम के एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि उसने एरिया 51 के एक बेहद गुप्त हिस्से, जिसे S4 कहा जाता है, में काम किया है। लजार का काम कोई मामूली काम नहीं था। उसे एलियन तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए रखा गया था। लजार ने बताया कि उसने वहां 9 अलग अलग प्रकार की उड़न तश्तरियां देखी। उसने विस्तार से बताया कि ये जहाज किसी इंजन या ईंधन से नहीं चलते थे, बल्कि एलिमेंट 115 नामक एक तत्व का उपयोग करते थे जो गुरुत्वाकर्षण को मोड़ सकता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1989 में एलिमेंट 115 दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात था। इसे सालों बाद खोजा गया। तो बॉब लजार को यह कैसे पता चला? लजार ने यह भी दावा किया कि उसने वहां एलियंस की लाशें और उनके साथ जुड़ी फाइलें भी देखी थी। हालांकि सरकार ने उसे झूठा करार दिया, लेकिन उसके पास मौजूद जानकारी इतनी सटीक थी कि आज भी लोग उसकी बातों पर यकीन करते हैं। एरिया 51 की सबसे चर्चित थ्योरी रॉसवेल क्रैश से जुड़ी है। 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एक रहस्यमयी चीज क्रैश हुई थी। सेना ने पहले कहा कि यह एक उड़न तश्तरी है, लेकिन अगले ही दिन बयान बदलकर उसे वेदर बलून बता दिया। जानकारों का मानना है कि उस क्रैश से जो मलबा और एलियंस के शव मिले थे, उन्हें गुप्त रूप से एरिया 51 ले जाया गया। वहां उन पर दशकों तक शोध किया गया। क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि 1947 के बाद ही दुनिया में ट्रांजिस्टर, लेजर तकनीक और कंप्यूटर चिप्स जैसी क्रांतियां आई? कई लोग मानते हैं कि अमेरिका ने एलियंस के साथ एक गुप्त समझौता किया है। इस समझौते के तहत एलियंस को इंसानों पर प्रयोग करने की अनुमति दी गई और बदले में अमेरिका को उनकी उन्नत तकनीक मिली। ये थ्योरी सुनने में किसी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन एरिया 51 की सुरक्षा व्यवस्था को देखकर ये सच के करीब लगने लगती है। जो हमें ऊपर से दिखता है वो तो सिर्फ शुरुआत है। असली एरिया 51 जमीन के नीचे छिपा है। कई पूर्व कर्मचारियों और विसल ब्लोअर्स का दावा है कि वहाँ 40 से 50 मंजिला गहरी एक विशाल प्रयोगशाला है। ये प्रयोगशालाएं ऐसी सुरंगों से जुड़ी हैं जिनमें सुपरसोनिक ट्रेनें चलती हैं। कहा जाता है कि इन गहराइयों में हाइब्रिड जीव बनाने के प्रयोग किए जाते हैं, इंसानी और एलियन DNA को मिलाकर। यहाँ प्रोजेक्ट एबिगेल जैसी डरावनी कहानियों का भी जिक्र मिलता है, जहाँ एक वैज्ञानिक ने अपनी ही बेटी पर प्रयोग करके उसे एक खौफनाक रूप दे दिया। हालांकि इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन इस बेस से आने वाली अजीब आवाजें और असामान्य गतिविधियां कुछ और ही इशारा करती हैं। एरिया 51 की सुरक्षा किसी भी आम सैन्य ठिकाने से हजारों गुना ज्यादा कड़ी है। इस बेस के चारों तरफ कई किलोमीटर तक ऐसे सेंसर लगे हुए हैं जो जमीन की हल्की सी हलचल और इंसान के पसीने की गंध तक महसूस कर सकते हैं। वहाँ कैमो डूड्स नाम से मशहूर गार्ड बिना नंबर प्लेट वाली सफेद गाड़ियों में लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं। अगर कोई गलती से भी इस इलाके के करीब पहुंच जाए तो कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर और हथियारबंद सैनिक उसे घेर लेते हैं। इस इलाके का हवाई क्षेत्र R4808N कहलाता है, जहाँ किसी भी विमान को उड़ने की अनुमति नहीं है, चाहे वह अमेरिका का ही विमान क्यों न हो। अगर कोई पायलट गलती से वहां पहुंच जाए तो उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ सकता है। जेनेट एयरलाइंस रहस्यमयी कर्मचारी। लास वेगस के मैकरन एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे जहाज खड़े रहते हैं जिन पर कोई नाम नहीं होता, बस एक लाल पट्टी होती है। इन्हें जेनेट एयरलाइंस कहा जाता है। ये जहाज रोजाना सुबह सैकड़ों कर्मचारियों को लेकर एरिया 51 जाते हैं और शाम को वापस लाते हैं। इन कर्मचारियों को सख्त हिदायत होती है कि वे अपने परिवार को भी ना बताएं कि वे क्या काम करते हैं। क्या वे उन एलियन जहाजों की मरम्मत करते हैं जिनकी
बात बॉब लजार ने की थी या वे उस तकनीक पर काम कर रहे हैं जो इंसानी समझ से परे है? इन सवालों के जवाब आज भी जेनेट एयरलाइंस के उन खामोश गलियारों में दफन है। पिछले कुछ सालों में अमेरिकी सरकार के रुख में बदलाव आया है। पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर ऐसी वीडियो जारी की हैं जिन्हें UAP अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहा गया। इन वीडियो में ऐसे जहाज दिखते हैं जो बिना किसी पंख या इंजन के हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं। अगर अमेरिका के पास ऐसी तकनीक है तो उन्होंने इसे दुनिया से क्यों छुपाया? और अगर ये उनकी नहीं है तो फिर किसकी है? एरिया 51 इन सभी रहस्यों का केंद्र बिंदु है। चाहे वह टिक टैक आकार के जहाज हो या आसमान में अचानक गायब होने वाली रोशनियां, इन सब का सीधा संबंध उस रेगिस्तानी बेस से जुड़ता है। क्या हम वाकई अकेले हैं? एरिया 51 सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी पहचान के बारे में है। अगर वहाँ वाकई दूसरे ग्रहों के जीव हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बहुत छोटी है। क्या वे हमें देख रहे हैं? क्या वे हमारे विकास में मदद कर रहे हैं? एरिया 51 के रहस्य हमें मजबूर करते हैं कि हम अपनी खिड़की से बाहर देखें और सोचें कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। शायद सरकारें इसलिए सच नहीं बताती क्योंकि वे नहीं जानती कि आम जनता इस सच को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। एरिया 51 आज भी एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हमारी पीढ़ी को कभी न मिले, लेकिन सच को ज्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता। बॉब लजार जैसे लोग, रहस्यमयी रोशनी और पेंटागन के नए खुलासे ये साबित करते हैं कि हम उस सच के बहुत करीब हैं। नेवादा का वह रेगिस्तान आज भी अपने सीने में हजारों राज दबाए बैठा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसे ही रहस्यों की दुनिया में गोता लगाने के लिए मैडी क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें और सच की तलाश जारी रखें। शुक्रिया।